नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आप देख रहे हैं जहानाबाद का स्टार। आज हम हैं बच्चों को जहां शिक्षा दी जाती है वो भी फ्री, अभ्यानंद सुपर 30। और वहां पर सर से हम बात करेंगे और समझेंगे कि पढ़ाई किस रूप में और कैसे दी जाती है, और इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कैसे की जाती है, इस बार रिजल्ट क्या आया है, सारी बातों पर हम बात करें। पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, यहाँ सुपर 30 सोच कहाँ से लाए और किस तरह इसको चालू किया? ये सोच की शुरुआत हुई थी 2002 में, जब मेरे दोनों बच्चे आईआईटी में चले गए। तो मुझे लगा कि शायद मेरे पास वक्त बहुत है, इसलिए मैंने टैलेंटेड बच्चों जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते थे उनके साथ इंटरैक्ट करना शुरू किया, और उसी ने समय के साथ साथ सुपर 30 का रूप ले लिया। सर, फ्री बच्चों की पढ़ाई होती है, सुपर 30 नाम रखे और फ्री में बच्चों को पढ़ाई करके आज रिजल्ट भी पता लगता है बेहतर है। तो सर, क्या उद्देश्य लेकर इसको चले हैं और कहाँ तक? शुरुआती दौर में कोई विशेष उद्देश्य नहीं था, एक्सेप्ट कि जो बच्चे टैलेंटेड हैं और वो कोचिंग का पैसा नहीं दे सकते हैं, तो उनको टेस्ट करके निकाला जाए। और मेरे पास भी सरकार के द्वारा दिया गया काम काफ़ी कम था। मुझे लगा कि कुछ समय जो बच जाता है उसको इसमें लगा दिया जाए, फ़ायदा होगा। सर, प्रशासनिक अधिकारी आजकल क्या, पहले भी हम काफ़ी दिनों से पत्रकारिता करते आ रहे हैं, जब रिटायर करते हैं तो राजनीति की ओर आते हैं। आप शिक्षा को चुने सर। आज की राजनीति वार पलटवार है। एक आदमी कुछ बोल देंगे, बयान दे देंगे, तो दूसरे व्यक्ति उस बयान को काटेंगे। दिन भर आप सोशल मीडिया में देखिए, रेगुलर मीडिया में देखिए, बयान पलट बयान, दिन भर लोग राजनीति का खेल खेलते रहते हैं। उससे समाज को बहुत फ़ायदा नहीं होता है। समाज को फ़ायदा होता है, समाज को एक्चुअली फ़ायदा कराने से। एक से एक डींग हाँक देंगे लोग, मैं आऊँगा तो घोड़ा मार दूँगा, भैंस मार दूँगा, पता नहीं क्या क्या कर दूँगा। आप जितनी बार देखेंगे सोशल मीडिया पर या इवन अदरवाइज़, तो होगा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसा करेंगे, करके कुछ दिखाना नहीं है। निर्णय होता है कि ऐसा करेंगे, तो अब आप एक आध जनरेशन वेट कीजिए, तब आएगा। इतनी फैक्ट्रियां लग जाएंगी, लगता कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा कि और कोई चीज़ में नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज तो फैक्ट्री बनाई निकाल ही सकते हैं। स्कूल हम नहीं चला सकते हैं इसलिए कि हम सरकार में नहीं हैं, तो हम पढ़ने में मदद कर देंगे। और वो बच्चे अगर निकल जाते हैं, मैं तो कहता हूँ कि पूरे 2 साल में एक बच्चा भी निकलता है तो उसकी ज़िंदगी बन जाती है, उसका जेनरेशन बदल जाता है। जो 2002-3 में निकले थे बच्चे, वो बड़ी बड़ी जगहों पर हैं, उनका परिवार बदल गया, उनका पूरा समाज, उनका माहौल बदल गया। वो अच्छा हुआ या बयान पलट बयान, वार पलट वार, डींग हाँकना, तो लोग हाँकते रहें डींग। सर, आप प्रशासनिक सेवा के बड़े अधिकारी रहे हैं, बिहार में आपने काफ़ी चीज़ें देखी है। आज इन बच्चों के बीच जब आप पढ़ाने आते हैं और काफ़ी समय देते हैं, तो पहले का दौर और आज के दौर में कितना फ़र्क समझते हैं? अंतर तो पड़ा है,
खास करके जब से कोविड आया तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए, तो अंतर पड़ा, लोग पिल की तरफ भागने लगे हैं। मुझे एक टैबलेट थमा दीजिए और टैबलेट हम खा लेंगे, काम हो जाएगा मेरा। तो यहाँ तो मोबाइल भी सुविधा नहीं देते। हम लोगों ने बंद किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो लोग ऊपर कर ही लेते हैं। और ख़ास करके जब एग्ज़ाम नज़दीक आने लगेगा तब तो हाथ पांव जोड़ करके भी सर ज़रा देख लेते हैं हम। उससे होता कुछ नहीं है, क्योंकि आईआईटी निकालेगा वही जो अपना दिमाग लगाएगा। ये दूसरे के दिमाग से और ख़ास करके मोबाइल पर जो क्लासेस होते हैं उसके दिमाग से तो नहीं निकलने वाला। जहाँ टीचर और स्टूडेंट का आई कांटेक्ट ही नहीं है, वहाँ क्या होगा। उन बच्चों को क्या कहेंगे सर जो अभी मैट्रिक का परीक्षा दिए या मतलब परीक्षा के लिए आगे की पढ़ाई की तैयारी करना चाह रहे हैं? आप सर काफ़ी बच्चों को देख रहे हैं और काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, क्या कमियां आती है और कहाँ बच्चे मार खाते हैं? जो बच्चा अपने से सोचने को तैयार नहीं है वो तो बुरी तरह पिटता है। कि आप इसको ऐसे देखें, जो बच्चा चलना सीख रहा है उसको आप अपने चलने के बजाय जो टॉडलर चेयर होता है उसमें थमा देते हैं, तो उसके पैर की शक्ति कमज़ोर हो जाती है। वो जब तक गिरेगा नहीं, उठेगा नहीं, अपने से खड़ा नहीं होगा, वो क्या चलेगा। तो अभी तरीका ये हो गया है कि हर चीज़ का सपोर्ट दे दो, क्रचेस प्रोवाइड कर दो। क्रचेस प्रोवाइड कर दीजिए, वो अपना छोड़ देगा चलना। इस बार सर रिजल्ट आया है, कैसा रिजल्ट रहा संस्था का? संतोषप्रद तो नहीं था, और बेहतर हो सकता था। बच्चे मेहनत करें। मेहनत ही केवल नहीं है, मेहनत कैसे करवाया जाए, उनको रास्ता कैसे दिखाया जाए, ये इम्पोर्टेंट है। वो क्या रहा है कि हम लोग टीचर्स समझते हैं कि ज्ञान बांट दो। तो ज्ञान कोई टोकरी में रखा हुआ नहीं है कि आप उसको बांट दीजिएगा। ये उसके दिमाग से ही निकलेगा। उसको सोचवाया नहीं अगर गया तो कुछ नहीं होना है। आखिरी सवाल सर कि यहाँ जो बच्चे मतलब पढ़ना चाहते हैं सुपर ठट्टी में, तो उसके लिए उनको क्या करना होगा? अपनी बुद्धि चलानी होगी। हम डिस्कस करने को तैयार हैं, और मेरा मकसद डिस्कस करने का होता है कि कंट्रोल्ड कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाए उसके माइंड में, जिससे कि वो अपने दिमाग से वर्जिश करके और कुछ बात समझ ले, और जितना वो अपने समझेगा वही उसको फ़ायदा करेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये थे सर अभ्यानंद सर जिनसे हम बात कर रहे थे, और काफ़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया बच्चों को क्या करना चाहिए और पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, मोबाइल से दूरी क्यों ज़रूरी है। सारी बातें सर ने बताई। और आज के दौर में रियलिटी है कि लोग मोबाइल पर ज़्यादा निर्भर हो जा रहे हैं, और अगर सामने से अगर टीचर की पढ़ाई न हो तो पढ़ाई लोगों का मार खा जा रहा है। देखते रहिए जहानाबाद का स्टार, हर खबर हम आपको दिखाते रहेंगे। अगले शख्स से मिलाएंगे। धन्यवाद। कहाँ पढ़ाई करती है, क्या पढ़ाई करती है? हम अभ्यानंद सुपर 30 में पढ़ते हैं और हम जेई का तैयारी कर रहे हैं। कैसी पढ़ाई है और मतलब सर के द्वारा क्या पढ़ाया जाता है? हम लोग को सर फिज़िक्स पढ़ाते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया कुमारी। बताओ किस चीज़ की पढ़ाई करती है? यहाँ हम जेई का तैयारी करना है और सर हम लोग को फिज़िक्स मैथ्स पढ़ाते हैं। क्या लगता है मतलब पढ़ाई कैसी है, और तुम बहुत जो अच्छी पढ़ाई कर पढ़ाई रही हो है। अपने आप में संतुष्ट हो? बिल्कुल। क्या नाम हुआ? प्रवृत्ति कुमारी। पहले अपना परिचय दीजिए और कहाँ पढ़ाई करते हो बताइए। मेरा नाम युवराज कुमार है और मैं अभ्यानंद सुपर 30 में भी पढ़ रहा हूँ। मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ। क्या लगता है कैसी पढ़ाई है और मतलब क्या व्यवस्था है? पढ़ाई तो बहुत अच्छी है और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है।
सुनते हैं यहाँ मोबाइल नहीं दिया जाता, तो कैसे रह पा रहे हो? आज के युवा तो बिना मोबाइल के बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये सही है कि यहाँ पर मोबाइल तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। शुरुआती दौर में बहुत तकलीफ हो रहा था, धीरे धीरे इसकी आदत लग गया है कि अब मोबाइल नहीं रखना। दिक्कत उतना नहीं है अभी। बताइए किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? मेरा नाम है प्रियांशु वर्मा और मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पर। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ, व्यवस्थाएं क्या है? व्यवस्था सब मैनेजर सब सही चल रही है। सर हम लोग को फिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन अलग से साइड से मैथ भी पढ़ा देते हैं, कभी केमिस्ट्री भी पढ़ा देते हैं। मतलब कोई चीज़ दिक्कत होता है तो सर क्लियर कर देते हैं। सर काफ़ी बड़े अधिकारी रहे हैं यस सर। और आज आपको पढ़ाई कर रहे हैं, तो कैसा अनुभव होता है इनका? सोचने में ही कितना अच्छा लगता है, सर से कितना अच्छा चीज़ सीखने को मिलता है, बहुत सही है। बताइए श्रीमान, किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? और मैं मनीष कुमार जेई की तैयारी कर रहा हूँ अभी अभ्यानंद सुपर में। अभ्यानंद ही क्यों? और जगह तो था, काफ़ी जगह था, तो यहाँ पढ़ने क्यों आए? यहाँ का बहुत नाम था और अच्छा भी था और रेसिडेंशियल प्रोग्राम चल रहा था, इसलिए मिडिल क्लास फैमिली के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ आए तो क्या पाए? जो आप सोचे थे वो मिला? यस सर, जो सोचे थे वो एक्सपेक्ट था वो ठीक चल रहा है। अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा तैयारी करवा रहे हैं। अभ्यानंद सर प्रतिदिन आते हैं यहाँ पढ़ाई? यस सर, अभी सुबह डेली आ जाते हैं 6:30 बजे के लगभग में, 9 बजे तक रहते हैं, टाइम देते हैं। इतने बड़े अधिकारी हैं तो डर नहीं लगता आपको? डर नहीं सर, वो हमेशा साथ रहते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि डर है। ठीक है, धन्यवाद। बताइए कहाँ पढ़ाई करते हैं और क्या व्यवस्था है? सुनने में आता है कि यहाँ मोबाइल भी नहीं देते और पढ़ाई ज़्यादा देर करवाते हैं, तो बच्चों को तो थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, खेलने का समय भी नहीं है। यस सर, मतलब यहाँ हम तो अभी अभ्यानंद सुपर 30 में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे मोबाइल का ऐसा कुछ है नहीं कि मोबाइल किसी को अलाउड है रखने का, तो कोई नहीं रखता है मोबाइल। फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं और पढ़ने में ही मतलब पहले पता चला कि सर कि IIT करना है तो यहाँ पे आ गए और उसके बाद पता चला उसके लिए पढ़ना बहुत पड़ता है सर। तो फ़ोन के बिना फ़ोन से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी होता है सर, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आके यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है तो बहुत ज़्यादा टाइम दे पाते हैं पढ़ाई को। और यहाँ तो टीचर प्ले ग्राउंड भी नहीं है, सुनते हैं बाहर निकलना भी नहीं है आपको। नहीं क्लास करिए और वही सर, क्लास करने के बाद अगर कभी कुछ मतलब दिमाग कुछ ख़राब लग रहा है तो उसके लिए बात कर लेते हैं दोस्त से और उसके बाद फिर पढ़ने को बैठ जाते हैं। तो सर इतने बड़े अधिकारी यहाँ पढ़ाने आते हैं, तो सर मतलब किस चीज़ की शिक्षा देते हैं और कैसा लगता है आपको? सर वैसे तो सब सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं वैसे, लेकिन जनरली मोस्टली फिजिक्स ही पढ़ाते हैं। फिजिक्स में ही मतलब सर ज़्यादा टाइम दे पाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैंग मॉर्गन है। सभी तरह के बैटरी इन्वर्टर के लिए तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस होलसेल एंड रिटेल, एक्साइड, लुमिनस, माइक्रोटेक डिजिटल इन्वर्टर, लीव फास्ट, मैक्सिमा सहित अन्य बैटरी या इन्वर्टर उचित मूल्य एवं बेस्ट क्वालिटी में तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस, होटल कृष्णा गार्डन, कृष्णापुरी, PG रोड, जहानाबाद। विश्वास के साथ एक्साइड और लुमिनस की सारी तरह की बैटरियां उपलब्ध है, इन्वर्टर भी उपलब्ध है। विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेस।